तरचिरे। स्वावलंबी वृत्ति का नाम साधना है। स्वावलंबी, अब शब्द तो सुन लिया हमने, स्वावलंबी। इसके अंदर जाके देखो स्वावलंबी है क्या है? मैं स्वयं हूँ और गुण भेद पर्याय भेद पर है, इसका नाम तो परावलंबन है। परावलंबन है मैंने गुण पर्याय का भेद भी पर है। गुण पर्याय का भेद का विचार करना और फिर शांति मिलना, गुण पर्याय का विचार करके शांति होना, ये तो परावलंबन है। क्यों? क्योंकि मन पर है, मन के विचार पर हैं। कुछ बहुत बड़ी बात कही, समझना। आत्मा का विचार करके शांति आती है, वो आत्मा की शांति नहीं है। आत्मा का विचार करके शांति आती है, ये सुविधा की शांति है, कसाय है ये। सुविधा है, सुविधा सुविधा समझ गए? सुविधाएं बाहर ही नहीं होती, मन की भी तो सुविधा है, विचार करने की शक्ति। जब विचार नहीं करते उस समय दुख लगता है, फिर जब आत्मा का विचार करते हैं तो शांति आई, और नहीं करते हैं तो अशांति आई। तो इसका मतलब शांति नहीं, वो कसा है। शांति उसका नाम है जिसके लिए कुछ करना ना पड़े। आनंद उसका नाम है जिसके लिए कुछ करना ही ना पड़े, सोचने भी ना पड़े। नियम सारजी में आया था, कुछ चिंता करना भी अवश है, परवश है। परवश हो गया वो, परवश। अवश भी नहीं हुआ, अवश तो चिंता ही नहीं करता, परवश हो गया वो। तो अस्वावलंबन इतनी बड़ी चीज है, और मन का विचार ये सुविधा है। 5 इंद्रिय के विषय की सुविधा तो आप समझते ही हो, लेकिन इस पे विचार करो कि अभी हम प्रवचन सुनकर शांति अनुभव कर रहे हैं, ये परावलंबन है। आत्मा का विचार करके शांति आती है, जिस दिन आत्मा का विचार नहीं करती तो अशांति हो जाती है, तो ये परावलंबन है। इसी का नाम समाधि है। कल कहा था एक ही साधे सब सधे। तो जब इतनी बात समझ में आ जाएगी तो फिर अब होगा क्या है? अभी तक सुविधाओं की इच्छा थी, अब तो एक ध्रुव अभी गया देखने की इच्छा रह गई, तो इच्छा बदल गई। इच्छा बदल गई। अभी तक लगता था सुविधाएं मिले तो आनंद हो, अब लग रहा है कि गायक देखूं तो आनंद हो। इच्छा बदल गई। गुरुओं की निकटता से, स्वाध्याय से, सत्संग से, तत्व चर्चा से, तत्व निर्णय से इच्छा ही बदल गई। अभी तक लगता था रोज अच्छा अच्छा खाएं, अब लग रहा है उपवास करें। अभी तक लगता था अनुकूल साथी मिले, अब लग रहा है सब अनुकूल हैं। इच्छा बदल गई। क्या कह रहा हूँ? इच्छा बदल गई। पहले लगता था मच्छर कभी ना काटे, अब लग रहा है दिगंबर मिजाज कैसे रहते होंगे, तो भक्ति में बदल गई। मच्छर ने काटा और याद आ गया, ओ मिजाज तो मच्छर नहीं भगाते। भक्ति में बदल गई, मुनि भक्ति में बदल गई। साधर्मियों को देखते से देव भक्ति की इच्छा देव भक्ति में बदल गई। ये तो भगवान है, परमेश्वर है, भाई सिद्ध हैं। देव भक्ति में बदल गई साधर्मी को देख करके। कुछ कह रहा हूँ, भजन काय में दे रहा हूँ, इच्छा बदल गई। पहले इच्छा ये रहती थी अच्छा होगा तो हम उपवास करेंगे, अच्छा होगा तो ऐसा करेंगे, अच्छा होगा तो अच्छा होगा मैंने ठंडक होगी, तकलीफ नहीं हो, गर्मी नहीं पड़े, प्यास नहीं लगे तो हम उपवास करेंगे। अब लग रहा है उपवास करने में आनंद है। दिन भर खुमारी है ध्रुव की, शरीर की इच्छा बदल गई। साधना में इच्छा बदल गई साधक की। अब ये अपने आप को चेक करो, इच्छा बदली कि नहीं बदली। इसका मतलब हम ध्रुव नहीं समझ पा रहे, एक नहीं समझ पा रहे, एक का आश्रय नहीं कर पा रहे, हम अपने आत्मा के आनंद में नहीं। इसका मतलब ये निकला। नहीं बदले कोई बात नहीं,
निर्णय तो करो, हम सही नहीं चल रहे तो सही कैसे होगा? दृष्टांत तो दे ही सकते हैं, आप भी बना सकते हैं दृष्टांत। 5वीं 8वीं तक पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, खेलने की इच्छा होती थी। फिर जब पढ़ने की लगन लग जाती है 8वीं 10वीं से, जब भी लग जाती है, तो खेलने की इच्छा समाप्त हो गई, पढ़ने की इच्छा चालू हो गई, कमाने की इच्छा चालू हो गई, फिर विवाह की इच्छा चालू हो गई। ऐसे हो गई, इच्छा बदलती है। इच्छा क्या चीज होती है? इच्छा क्या होती है? समर्पण का आधार। जब पढ़ने की इच्छा होने लगी तो खेलने की इच्छा अपने आप रुक गई, समर्पण हो गया। खेलने की इच्छा का त्याग, ये समर्पण हो गया। कमाने की इच्छा होने लगी तो फिर फालतू मटर गश्ती का समय खत्म हो गया। शादी करने की इच्छा होती गई, हमने देखा जो लड़के सुधरते नहीं, शादी के टाइम सुधर जाती। क्यों सुधर जाती? भैया फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। कई बार आपने सुना होगा, स्कूल कॉलेज में लड़के सिगरेट पीते थे तो केवल इसलिए बंद कर दी, वो लड़की को पसंद नहीं सिगरेट। उस लड़की को पसंद नहीं है सिगरेट पीना, तो सिगरेट छोड़ देगा। वो कहते हैं यहाँ से सेविंग बनाया करो, तो सेविंग बनाने लगता है। उसे खुश करने के लिए मेकअप करने लगता है। इच्छा बदली, उन्हें समर्पण बदल गया। ऐसे ही एक ध्रुव गाय की इच्छा रह गई तो गुण भेद की इच्छा चली गई, पर्याय भेद की इच्छा। सुनने सुनाने का भी समय नहीं रहा, हम क्या सुने। ध्रुव की चर्चा सुनने में भी उदास हो गया। अभी हम ध्रुव की चर्चा सुनने में खुश होते, एक समय ऐसा आता है उसकी भी इच्छा बदल जाएगी। भाई चलो स्वाध्याय हो रही, हाँ करो करो स्वाध्याय करो। अरे आपको अच्छा नहीं लगता हम ध्रुव की चर्चा कर रहे? नहीं, हम खुद ही ध्रुव हैं, तुम भी ध्रुव हो, ठीक है चर्चा करो, हमें आए तो आ जाए। मैंने अभी ये समझना पड़ेगा, ये विज्ञान घन स्वरूप का उपयोग का विज्ञान घन स्वरूप बढ़ता जाएगा। साधक का विज्ञान घन स्वरूप बढ़ता जाएगा, साधक विज्ञान घन होता जाएगा। तुम्हें लग रहा है पूजा नहीं कर रहे, अरे पूजा से बड़ा काम कर रहे हैं। पूजा और स्वाध्याय सटावश्यक, ये ऐसा है। खराब शब्द ही हैं, कोई अच्छे शब्द तो है नहीं समझाने के लिए। कैसे हैं? जैसे प्लास्टर करने से पहले पानी डालती है, ऊपर डिजाइन डालना है तो पहले वो झाड़ू करके सफाई करे, कचरा पटक दिया उसने, सारी हटा दिया, उखड़ जाएगी। नहीं तो देखा तुमने, कोई प्लास्टर डिजाइन डालना कुछ क्या है, पहले पानी डालेंगे, सफाई कर देंगे, बिल्कुल सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल बारीक बारीक धूल भी निकाल देती, बारीक बारीक धूल भी, क्योंकि बारीक बारीक धूल भी उखाड़ देगी। ऐसे गुण भेद और पर्याय भेद की बारीक धूल भी मुझे ज्ञान से दूर कर देगी। मुझे तो बिल्कुल अखंड विज्ञान घन उपयोग चाहिए। कौन निकसे निज भौंसों, कौन निकले अपने घर से बाहर। अब जो इच्छा बदल गई, अब जो विज्ञान घन की इच्छा होने लगी, तब पूजा की इच्छा छूट जाएगी। व्रतोपवास की इच्छा मानी स्थूल व्रतोपवास तो होने लगती है, लेकिन जिस छूट जाता है। एक्चुअली व्रतोपवास क्या है? आत्मा विज्ञान घन उपयोग का नाम उपवास है। अब वहाँ शरीर की तरफ से देखें, स्थिरता की कमजोरी होती, मैंने भूख लग रही, मान कमजोरी है शरीर, ठीक है, ऊन उधर कर लिए, ऊन उधर कर लिए। व्यापार की रुचि वाला ऊन उधर करता, देख लेना जाके। व्यापार की रुचि वाला दोनों उधर तो करता ही नहीं है। इसलिए तो मैं देखा है, संडे की छुट्टी होती ना, उस दिन ऐसा भोजन बनता गरिष्ठ, दाल बाफले लड्डू चूरमा, अब खा के सो जाए। उसे सोना थोड़ी है, व्यापार में जाना है, दौड़ना है नौकरी में, फटफट फटफट चलो थोड़ा सा खाओ चलते बनो। खैर समझ गए ना, इच्छा बदल गई। एक कसौटी है, एक ही साधे, अनेकों साधने वाले को इच्छाएं बदलने का काम ही नहीं है। इच्छाएं सिमटने तक का भी काम नहीं है। क्या बात बोल गए? अनेकों साधने वाले को इच्छा बदलने का तो काम ही नहीं, सिमटने का भी काम ही। उसे तो रोज नई नई इच्छा होगी, एक काम करो, यहाँ कमरा बना लो, यहाँ दरवाजे बना लो, एक खिड़की बना लो, यहाँ एक पर्दा लगा देंगे, यहाँ ऐसा कर देंगे, यहाँ ऐसा कर देंगे, यहाँ ऐसा कर देंगे, फैलते ही जाएंगे। जो दर्पण अच्छा नहीं लाए, अच्छी कंपनी का लाओ,
पैसा है काहे के लिए, छोड़ के मरेंगे, इससे तो दर्पण छोड़ जाएंगे। उसके दिमाग में पैसा बहुत उपद्रव की जड़ है। पैसे में बहुत उपद्रव की जड़ है, आपको शांति से नहीं बैठने देगा। क्या पलंग लाए हो, 20,000 और लो, 40,000 का लाओ, 50,000 का ले आओ, उसे लग रहा है बैंक में छोड़ेंगे, इससे तो यही छोड़ेंगे। फिर एक तसल्ली मिलती है, क्या तसल्ली मिली आपको पता नहीं है। मेरे से पूछे, मेरे को बहुत पैसा बहुत उपद्रव की जड़, समता नहीं आती पैसा से। समता तो तब आती है, एक विज्ञान घन उपयोग हो रहा है, जो मिल गया ले लिया, जो मिल गया सहजता से ले लिया, जो मिल गया। सरस या नीरस, हमें सरस भी छाछ है, नीरस भी छाछ ही है। ले लिया, डॉक्टर ने कहा छाछ पीना है, अब थोड़ी स्वादिष्ट मिली, कम स्वादिष्ट मिली, कम पानी वाली मिली, ज़्यादा पानी वाली, क्या है छाछ है तो पी लिया सर। ऐसे यहाँ पे अब भजन पे है ना, विज्ञान घन उपयोग, एक ही साधे, एक ही साधे। तो इसकी कसौटी है, साधना का आनंद बढ़ता चला जा रहा है। साधना समझ गए हैं, ज्यों का त्यों जानने का आनंद। साधना माने ज्यों का त्यों जानने का आनंद। ये अब हमें कमी तो नहीं है, ये कमी तो नहीं, कमी तो नहीं है। क्या करें, करो ही क्या करें, अंदर प्रश्न आएगा, कुछ करो, क्या करें, करने के लिए कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ो, कहाँ आगे बढ़े, स्वरूप से आगे कहाँ जाएंगे। स्वरूप में लीन हो जाओ, कहाँ लीन हो जाए, मिठास शक्कर में कहाँ लीन हो जाए। माने उसके सारे उत्तर इतने फटाफट होते आते हैं, छोटे छोटे। कभी घबराहट नहीं लगती, हम कब साधना करेंगे, कब आत्मा में रमेंगे, कब कपड़ा उतारेंगे, कब दीक्षा लेंगे, कुछ प्रश्न ही नहीं बचे। और ये विज्ञान घन उपयोग होते 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 एक दिन ऐसा आता, कपड़ा पहनने का भाव नहीं आता। ध्यान रखना, कपड़ा छोड़ने का नाम उन्हीं जैसा नहीं है, पहनने का ही भाव नहीं आए, कपड़ा पहनने का ही भाव नहीं आता। भोजन छोड़ने का नाम उपवास नहीं है, भोजन का भाव ही नहीं आता, इच्छा बदल गई। और इसीलिए इच्छा दमन सहज हो गया उसके लिए। शब्द तो इच्छा दमन है ना, इच्छा निरोध। निरोध माने उत्पन्न नहीं होना, निरोध का मतलब है उत्पन्न ही नहीं होना। इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही, लेकिन दुनिया के नास्तिक की भाषा में कहते हैं इच्छा दमन। कितना कठिन है इच्छा दमन, तो खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, कैसे दमन कर दे। आके 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 ये भजन काय भी दे रहा है, इच्छा पे, लेकिन इसके लिए सहज हो गई। आत्मस्वरूप में रमने वाले को, एक में रमने वाले को इच्छा का दमन सहज हो गया। अभी तुमसे कम नमक छोड़ दे, प्राण खा ले, लड़ ले, मर ले, 10-50 भाव के कर्म बन ले, कर्म बांध ले। तुमने नमक, तुम हमें नमक के पीछे पड़े, नमक का जो हलवा है, लड्डू है, पेड़ा है, नमक ही तो है। अरे तो जान काय दे रहे हो, हलवा लड्डू पेड़ा नहीं है तो जब कीमती नहीं देती जान क्यों दे रहे हो। आग लगती आग। एक छोटी सी इच्छा का दमन नहीं होता। ऐसे कपड़े नहीं पहनो, वैसे पहन लो, हाँ वैसे पहन, कहाँ पर पड़ा नहीं, वो कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। अरे कोई देखेगा तब कहेगा, तुम तो अभी से परेशान हो। क्या कह रहे, कोई तो देखेगा तब कुछ कहेगा, तुम तो बिना ही देखे। आपको पता है मोह कितना दुख देता है कोई के नाम पे। हमारा कमरा ऐसा बनाओ, कोई आएगा तो क्या कहेगा, हमारा घर कम भोजन, हमारे सामान, थाली वाली, आज कोई आ रहा है थाली, अरे वो देखेगा जो क्या देगा, सहज का धंधा। मैंने कल यही कहा, मैंने पंचकल्याण में मैं खुश होया हूँ, एक दिन भी मेरी नींद खराब नहीं हुई। पंचकल्याण के दिनों में घूमने गए, 8 बजे आए, 8:30 बजे घूम घाम के। पंचकल्याण के दिनों में कृत्रिमता नहीं है, दिखावट नहीं है, जो हो रहा है सही हो रहा है, और निश्चिंत रहने का तरीका। दिखावा क्यों, जैसे ही बढ़िया सुना था ना गूडर का, आगे अपने विमान जी में जाते थे लोग, कछु नहीं, कृत्रिमता कुछ नहीं, केवल 1 किलो पूड़ी उतार ली, अचार डाल ला, पापड़ है तो पापड़, जो कछु है, और सूखी सब्जी जो कछु है। और पहले पंगत नहीं होती थी वहाँ पर विमान जी के बाद, 8-10 घर थे और उन्होंने अपनी चटैया बिछा दी, अकेला थी
बोरियाँ बोरियाँ बेचारी ओटले पे आजा आजा, बस ऐसे बुला के और सब बैठ गए, 4-4 6-6 पूड़ी ले लेंगे, घर जैसे मिलता। मैंने बिल्कुल दिखावट नहीं करी भैया, वो आज विमान जी है, पंगत मंगत होती नहीं थी। घर घर में सब 200 300 500 लोग जितने आते थे, 8-10 घरों में भोजन हो जाते, और कच्चू आकुल तने बस पूड़ी बना ली और एक अचार, बस सब्जी जो भी कुछ नहीं, बस विमान जी की पंगत यहाँ से होती थी घर घर। जिन्हें दिखते जाते, अरे कब आओगे, साल में एक बार तो आते हो, खूब उल्लास। ठीक है, तो साधना का आनंद, इच्छा दमन सहज हो गई, इच्छा ही बदल गई। ये इच्छा दमन मतलब कहने में है कि इच्छा का दमन, खाने की इच्छा हो उसे रोकना है, ये नहीं, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। देखो अभी अपन लोगों को समझ में कम आता है, सोचा एक रोग है, अभी हमें रोग नहीं समझ में आता, अभी भी नहीं समझ में आता, इसीलिए लगता है आज तो कुछ खाने की इच्छा हो रही, क्या करें, कोई चटपटा, कोई मीठा, कोई नमकीन, कुछ करकरा कुरकुरा, उन्हें बड़ी आप सॉफ्ट चीज रोज खा रहे हैं, तो कुरकुरा चाहिए, कुरकुरा नहीं। कभी तुमको ऐसा लगता है रोग की दवाई मीठी वाली नहीं, थोड़ी खट्टी वाली चाहिए, रोग की दवाई डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए खाद कड़वी वाली दे देगा, नमकीन दे दो, थोड़ी चटपटी दे दो, मैंने दवाई, रोग नहीं समझ। हम भोजन करने को भोग और सुख मान के बैठ गए, ये मिथ्या है, भोग और सुख मान के बैठ गए। बहुत मेहनत करो सब लोग इसमें, बहुत मैं ये देख रहा हूँ, आदमी मर सकता है लेकिन खाना नहीं छोड़ सकता। बीमारियों की मूल जड़ है दांत नहीं तो आंत नहीं। अब घर में बनता है मैंने हमारे पिताजी की हालत देखी, हमने ग्रैंडफादर की देखी, अब दांत नहीं है लेकिन नमकीन सेव बन गए तो कूट के, चने की दाल तली तलाई, मैं नहीं खाता चने की दाल वगैरह, क्यों, बहुत चबानी पड़ती है, अब मैं चबा नहीं सकता, अब कूट क्या फिर खाए, मूंगफली कूट क्या फिर खाए, तो अब बीमार रहे जिंदगी भर। मैंने ये गणित निकाला, आना ही नहीं लो, बिल्कुल 100 साल भी रह सकते हो आप, स्वस्थ फलों पे रह जाओ, इतना सा दलिया ले लो, इतना सा कुछ ले लो, एक दांत नहीं है तो अब जो क्या करें, भोग और सुख माना है ना। अभी किसी आश्रम की यदि किसी महिमा आएगी, जैसे पंचकल्याण की महिमा कब आती है, अरे भैया पारला पंचकल्याण की व्यवस्था है, काय की व्यवस्था, अरे नाश्ता का काउंटर चालू, दूध का, चाय का, कॉफी का, फला का, ओकाली का, 24 घंटे, रात को दिन को, इधर उधर गाड़ियां खड़ी इधर से उधर, और एसी कूलर पंखा का मंडप भी एसी कूलर, हमारा मतलब लोगों को महिमा आई उससे। भाई देखो उन्होंने तो मई जून का शिविर समय था, और बम्बई की गर्मी थी, सड़ाई गर्मी होती है बम्बई की, रात को 10-11 बजे रात को भी मई जून में पसीना आता है, ऐसा मतलब रबड़ी, वो क्या कहलाता है, तेल जैसा, बहुत बेकार आता है, बहुत सबसे सड़ा गर्मी होती है, तो इसलिए उन्होंने तो व्यवस्था अच्छी की, लेकिन लोगों को क्या याद आएगा समय की, तो इसका मतलब अभी अपन मेहनत करो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अपन देखो ध्रुव की चर्चा और एक ही साधे समझ तो रहे, कल भी कहा था जानकारी से तो संभव नहीं होगा, जानकारी से तो साधना नहीं होगी, निर्जरा नहीं होगी, तो बताओ बार बार मेहनत करो, तुम दवाई की तरह खाते हो भोजन, ये सुख मान करके खाते हो, आज बढ़िया बन गया भोजन, आज आनंद आ गया, इसलिए बीमारी की जड़ जी आंखें खराब क्यों हुई। यहाँ 100 साल की महिला है, 110 5 साल की, आँख ऐसी है सीधी सीधी है, अब परिश्रम तो हो जाता है कम, उम्र बढ़ जाती है, और भोजन वही चलता रहता है, हमें लगता है हमें वो भाता है, हमें अरे भाता नहीं है, समझ गए, जो भाता है जो खाता है, जो भाता है वो खाता है, वो हॉस्पिटल को जाता है हॉस्पिटल नहीं जाना है तो भाता खाता नहीं करो, योग्य खाओ। पंडित साहब हमेशा कहते थे
हम तो चाय जो खा लेंगे। पंडित जी नहीं, ऐसे नहीं बोलो, चाय जो कैसे खा लोगे, योग्य खाओगे, स्वास्थ्य के अनुकूल खाओगे, चाय जैसे कैसे खा लोगे। पंडित साहब बहुत सिखाते थे, मतलब अपनी अक्सर ऐसी, हम कहीं भी सो जाएंगे, हम कच्ची भी खा लेंगे, हम कच्ची भी पहन लेंगे। अरे कच्ची मैंने अनंत व्यवसाय, कोई निर्णय है कच्ची, कुछ कैसे खा लो, पत्थर खा लोगे। मैं स्पष्ट कहना, पंडित साहब ने स्पष्ट कहना सिखाया, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए मूंग की दाल सूट कर रही, तो निमंत्रण देने आते हैं अमायन में, जिनका भी भोजन कराते हैं पहले निमंत्रण देते हैं सुबह 6 बजे, भैया आज आपका भोजन हमारा है, आओ भैया, स्वास्थ्य कैसा है, किसी विशेष फर्क हो तो बता दो। हमें कहा मूंग की नहीं बनी तो उड़द की बन जाए, उड़द की नहीं तो अरहर की बन जाए, अरहर की नहीं तो हमें तो बन नहीं, तुम्हें जो सूट कर रही वो बना लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन पूछ के जाते हो तो उसका मतलब पंडित साहब ने ये सिखाया, पंडित साहब ने सिखाया ये। मेरी आदत खराब है, मैं कहीं भी भोजन करने को निमंत्रण काम मैंने ख़त्म कर रखा है, खरियाँ दाना। अब भाई साहब को ये तकलीफ होती थी, उन्हें ये नहीं मालूम कि आज किसके यहाँ भोजन है, और मुझे भी पता नहीं होता है, मुझे तो मंदिर से प्रवचन के बाद पता लगता था कहाँ जाना है। तो भाई साहब को ये तकलीफ हुई, तो वो फिर हमेशा सेटिंग कर लेते, अकलंकिया निकलंकिया झिनकियाँ जाने चले। मेरा मतलब है कि वो उनका कहना सही था, सुबह से निमंत्रण आ जाए ना तो उन्हें पता लग जाए कि कहाँ जाना, और मेरी वजह से गलती हो गई। लेकिन कहने का मतलब है योग्य भोजन करो बस, ठीक। चलो अब भक्ति की थोड़ी चर्चा करते हुए ध्यान रखना भैया, सुविधाओं का विश्वास साधना नष्ट करता है। बहुत एक शब्द बोला है कि बहुत काम का है, सुविधाओं का विश्वास। आप कितना भी कुछ करो, पैसा हो या नहीं हो मुझे से मतलब नहीं, लेकिन पैसे का विश्वास मत करो। शरीर है या ना है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शरीर का विश्वास मत करो। ये दो के छोड़ दिया आपको, साथी हो नहीं हो, लेकिन साथी का विश्वास मत करो। नहीं समझ में आए तो पूछ लो क्या क्या बोला मैंने। जैसे आज तुम हो, मोह झट कहता है हमारी समाधि अच्छी हो जाएगी, जी सेवक अच्छी हैं, बने रहें जी, बने रहें जी, बने रहें, इनसे भोजन बन जाएगा, इनसे कपड़ा हो जाएगा, इनसे फला हो जाएगा, चलो अपनी समाधि तो हो गई। तो ये भरोसे मत करो, साथी रहें या ना रहें भरोसा मत करो। बिल्कुल सभी लोग सुन लो अच्छी तरह से, मैं इतनी जम के कहना चाह रहा हूँ, गहराई से, इतनी गहराई से कह रहा हूँ कि कैसे समझाऊँ, बस शब्द तुम्हें पकड़ने पड़ेंगे। हमें क्या लगता है जो 3 जने हमारे अनुकूल नहीं, जी हमारी समाधि नहीं कराएंगे, हम तो इनसे करवा लेंगे, जी हमारे अनुकूल इनसे करवा लेंगे, इनका ही भरोसा मत करो, इनका ही भरोसा नहीं। इसलिए मेरी नज़र में, मैं आप सबको बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरी नज़र में कोई खराब नहीं हो, कोई अच्छा नहीं, कोई शत्रु नहीं हो, कोई मित्र नहीं। बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, मैं शत्रु से भी उतना ही प्रेम करता हूँ, पता नहीं कभी नहीं से समाधि हो जाए, क्योंकि शत्रु पर्याय है, द्रव नहीं है। शत्रुता एक पर्याय है, आज शत्रु है कल मित्र हो जाए, आज ही मित्र है कल शत्रु हो जाए। हमने कभी किसी का भरोसा नहीं किया, आज तक सोचा भी नहीं। चलो अब जी हमारी समाधि करा ली, अब मेरे से अंतर में पूछोगे तो समाधि के लिए मुझे सुनना तो है नहीं, सुनना तो है नहीं, क्योंकि सुनने की तैयारी करो तो फिर सोचो इनसे सुनेगी, इनसे सुने, इनसे सुनेगी, इनसे सुने। फिर से कह रहा हूँ, संयोग का सुविधाओं का भरोसा मत करो। सुविधाएं तो हैं वो तो हैं, लेकिन भरोसा मत करो। जंगल की सुविधा है, लेकिन जंगल के भरोसे मत रहो। हैं जंगल में जाके साधना करो मुनि दशा की, लेकिन जंगल के भरोसे साधना नहीं करो। ऐसा सब लगा लो 28 मूल गुण हैं, लेकिन 28 मूल गुण का भरोसा मत करो। अब तो समझ गए, 60 आवश्यक हैं, लेकिन 60 आवश्यक का भरोसा नहीं करो। अब कुछ समझ में आ गए तो समझ लो, बहुत गहरी गहरी बात है कह रही। ऐसे पैसा है, अरे पैसा है तो पैसा ही है, पैसे के भरोसे साथ। आपको भरोसा इसलिए कह रहा हूँ, भरोसा माने श्रद्धा, भरोसा माने विश्वास। जिसको सुविधाओं का भरोसा है उसे शुद्धात्मा का भरोसा नहीं। हर कंडीशन में शुद्धात्मा ही का विश्वास करने लायक है। मैं शुद्धात्मा में रहूँगा तो समाधि हो जाएगी, शुद्धात्मा में जानूंगा तो भक्ति हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, शुद्धात्मा के आश्रय से गुण प्रकट हो जाएंगे, भक्ति हाँ समझ गए। कुछ बड़ी बात कही है, शब्द तो क्या करें, अब शब्द तो होते ही। सोचना, भरोसा नहीं करना, तुम हमारे भरोसे मत रहना,
आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, इसलिए हम कह रहे 5 साल में इंडिपेंडेंट हो जा। तुम्हें अपना भरोसा करना आना चाहिए। हम एक्सपायर हो गया तो जीने लगे, भाई साहब आपका हो गया, कुछ नहीं परिणमन होगा। महावीर भगवान के बिना भी दुनिया चल रही है, हमारे बिना भी चलेगी। एक अहंकार शब्द होता है, अहंकार कई बार सुन चुके हो आप। यही एक अहंकार है कि शुद्धात्मा के बल पर नहीं होगा, पूजा पाठ के बल पर होगा। ये अहंकार व्रत उपवास के बल पर होगा, क्रियाओं के बल पर होगा, अच्छे संगाती होंगे तो बढ़िया साधना होगी, अच्छे साथी। जी मिथ्या अहंकार है। ये अहंकार समझे, अहंकार एक तो वो समझे पैसा है, वो तो बहुत स्थूल है। ये तब का अहंकार होता, तब मद, ये संयोग का भरोसा, अपना भरोसा नहीं। कुछ समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूँ? सुविधाओं का भरोसा साधना का भरोसा खत्म कर देता है। साधना तो समझते ही ज्यों का त्यों जानने का, ज्यों का त्यों मानने का भरोसा खत्म कर देता है। पैसा के बिना कैसे होगा भाई साहब, आप बताओ आप। अरे इस देह पे कपड़ा रहना तो कपड़े आएंगे, मैंने आपको भरोसा भी नहीं होगा। मैंने कभी कोई चीज़ शास्त्र पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, बस जो ज्ञान जिस समय मिलना था वो ज्ञान तो अपने आप मिलता चला गया। वो निमित्त मिलते चले गए, सोनगढ़ मिलना चालू हो गया, जयपुर मिलना, धीरे धीरे ग्रंथ अपने आप हाथ में आने लगे अपने आप। अच्छी भाषा कल भी कही थी मैंने आपको, थोड़ा रोक टोक के बोल रहा हूँ, कल की बात याद रखना। पर्याय में सर्वज्ञ की भी नहीं चलती, और तुम्हारा ये अहंकार है कि हम अपनी समझदारी से मोक्ष जाएंगे। जल्दी कह गए, क्या कह गए? पर्याय में सर्वज्ञ की भी नहीं चलती। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिमाग से दुनिया चल रही है? मेरे दिमाग से दुनिया चल रही है, मेरी प्लानिंग से दुनिया चल रही है। मैंने खूब सोचा, संभर कर लिया, मैंने बहुत सोचा, वेद विज्ञान कर लिया, फिर ऐसे पुरुषार्थ से वेद विज्ञान किया। धोखे में हो। सर्वज्ञ के अनुसार पर्याय नहीं होती, और तेरी बुद्धि के अनुसार पर्याय होती है। मिथ्या अहंकार। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या अहंकार, मेरी बुद्धि। फिर हमने उपयोग लगाया, फिर पुरुषार्थ करा, फिर ऐसा करा, फिर वैसा करा, क्या खाक करा तुमने। इसी का ही नाम है होते हुए में कर्तव्य बुद्धि। मिथ्या, होते हुए में कर्तव्य बुद्धि। मैंने कहा ऐसे बन गया, फिर मैंने कहा ऐसे बन गया। अरे तेरे के से नहीं बना, बढ़िया बोलोगे। समझदारों की समझदारी भी रखी रह जाती है अभी तक में। ये हमें मालूम तो थी, हम कह ही नहीं पाए। हमारे सामने ही हो रहा था, हम कह ही नहीं पाए। हमारे सामने बोलो होता है कि नहीं होता है? मैंने जानने पर भी भवितव्य के अनुसार बुद्धि होती, बुद्धि के अनुसार भवितव्य नहीं होता। कठिन, अरे अच्छा सूक्ष्म पाठ है, थोड़ा विचार करो आप, तो आप बहुत निराकुल रहोगे। सुन रहे सब लोग? बोलूं डायरेक्ट बोलूं? डायरेक्ट। पंडित जी हम बिल्कुल नहीं लड़ना चाह रहे थे ना, कहाँ से लड़ पड़े? हाँ तो तुम्हारे अनुसार नहीं लड़े थे हम, तो भवितव्य में आज लड़ाई होना थी इसलिए लड़ पड़े। और तुम्हें भिन्न दिख रहा है, भिन्न गलतियां भी हो रही हैं और भिन्न भी दिख रहा है, गलतियां भी हो रही हैं, भिन्न भी दिख रहा है। भवितव्य में गलतियां भी होनी है और तुम्हारी बुद्धि की नहीं चलनी है। भाई साहब ऐसा उपाय बताओ आगे से गलतियां हो ही नहीं। भाई गलतियां तो मोक्ष में नहीं होगी, कहानी होगी मोक्ष में नहीं होगी, भवितव्य में गलती भी होंगी। भाई साहब अभी आप क्या समझ रहे हो? 4 संज्ञाएं हैं, 5 पाप हैं, 4 कसाय है, ये सब गलतियां भी होंगी। जैसे प्रवचन हो रहा है तो हो रहा है, मेरे अनुसार नहीं हो रहा है। अब ये मिथ्या अहंकार है, हमने खूब सोच के पढ़ाया, खूब अच्छे से पढ़ाया, 5 साल अच्छे से पढ़ाया और इन सब का संगठन कर दिया, आज जैन शासन की प्रभाव न कर रहे हैं, ये मिथ्या अहंकार। ये सब होना था सो हो गया। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे दिवा स्वप्न ऐसी बातें हैं सारी, तुम लोगों का मिलना मैंने तो सोचा भी नहीं था। कौन कहाँ से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेंगे, कौन करेगा। अब आपके अंदर सपने में नहीं सोची थी आप 1 महीना रहोगे, कौन सोचता? कौन आता है अपनी सुविधाएं छोड़ छाड़ के? क्या वो आप इतना सब करोगे? मैंने कब कहाँ किसका भवितव्य, इसलिए मुझे आज तक चिंता नहीं हुई मंदिर के बजट का क्या होगा, फला का क्या होगा, भविष्य का अरे क्या होगा। या इतना भी नहीं करे हो गया तो अब भी आगे भी होगा। हम क्यों सल्ले रखें?
मैं तो कई बार ये सोचता हूँ, कई बार ट्रस्टी आ जाए, भाई साहब एक पैसा फंड में नहीं है, काम बंद कर दे, शांति से बैठो, जब पैसा आ जाए तब कर लेना। नहीं हो मतलब इतना उत्तर है मेरे पास, ये टेंशन नहीं करेंगे, कहीं से उधार लिया फला कर लियो, उधार के धंधे हमारे पास नहीं। लाइट कट गई, कट जाती, अंधेरे में बैठेंगे, दिए जला के, नहीं है दिया, अंधेरे में बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ फर्क पड़ रहा है? मैंने अपन उस दिशा की ओर बढ़ो, अब दूसरा की बढ़ो। मैंने मैं सोचता हूँ 70 के विकल्प आते, मेरे यहाँ से उत्तर आते, सब तुम्हें बता दी। भवितव्य के अनुसार काम हो रहा है, मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं हो रहा, मेरे स्वप्न के अनुसार नहीं हो रहा। मेरे स्वप्न के अनुसार होता तो यहाँ केवल एक झोंपड़ी होती मंदिर की, मंदिर की एक झोंपड़ी हो। मैंने एक झोंपड़ी ही सोची थी, बांसों वाली, सस्ती सुंदर और टिकाऊ। और एक सोचा था यहाँ से बना देंगे झोपड़ी है, सब रहो अपनी झोपड़ी, अपने पास जितना पैसा उतनी सोचो। हमने कभी सोची नहीं समाज से पैसा लेना है, अब अपना सोचो ना, जितना पैसा उसने अपना काम कर लेंगे, इसलिए निश्चिंत थे। और अब जितना बड़ा बन गया, मैंने किसी की भवितव्य से बना, हमारी वजह से तो नहीं बना। मेरा तो सही कह रहा है, इतना ही बड़ा मंदिर था जितना बड़ा ये दिख रही बेदी ये अंदर की घर वाला है, इतना सा मंदिर था मेरे दिमाग। हाँ झोंपड़ी देखी, कितनी भी झोंपड़ियाँ देखी, वीडियो देखी, उन लोगों से बात भी करी, तुम बना देना। नहीं बनना तो कुछ और है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ बेटे लिख लो, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल इसलिए कह रहा हूँ कि मिथ्या अहंकार मोह झट से उठाता है, ध्रुव के अनुसार नहीं हो रहा है, तत्समय की योग्यता से नहीं हो रहा, हमारी बुद्धि से हो रहा है, यही मिथ्यात्व है। ये कर्तव्य बुद्धि वाला मिथ्यात्व है, कर्तव्य बुद्धि वाला। हम नहीं होते तो, हम नहीं होते तो, हम नहीं कहते तो, हम बुद्धि नहीं लगाते तो, कौन बुद्धि लगाए प्रभु? हम कह परिचय दिन का पहले कहीं नहीं आ गए, 1 साल पहले। सब गलती होती ही नहीं वहाँ से, लेकिन इतनी गलती भी होनी थी, इतनी तोड़ फोड़ भी होना थी, अब क्या करो? मैंने बिल्कुल एक एक पर्याय खजे थे। आज तो पहले आ जाए, प्रेम तो पहले भी था, पता तो पहले भी था, लेकिन अभी अभी भाव आया। कब कहाँ किसका योग जोड़ना है, बिल्कुल एक एक जीव का। कल अपन सब नए नए थे ना, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे पुराने भाई? नहीं पुराने भैया कोई नहीं आए, बस पुराने पत्ते झड़ गए, नए आ गए। जिनके लाज अपन सोच रहे थे कि 30 साल से मेहनत कर रहे थे, उन्होंने एक फोन तक नहीं किया कि भाई साहब पंचकल्याण का अच्छा हो गया। उन्हें गजब की बात देखो, कितने बीतरागी हो गए घर गृहस्थी में रहते हुए, उनका एक फोन भी नहीं आया कि हम मोक्ष मार्गियों को देखकर, साधकों को देखकर हमारी भावना है कि अनुमोदना है, कच्छ नहीं, ये का भी देख के भी खुशहाली भी नहीं कि चलो एक कोई अच्छी जगह हो रही, और नए जीव जुड़ गए लोग। और हमें तो बहुत अच्छे मिल गए, पढ़े पढ़ाए शास्त्री मिल गए। क्यों? अब हमें पढ़ाना नहीं है, फिनिशिंग करना है। अभी भी नए मिले होते तो हम यहाँ पढ़ा रहे थे, वो 20 1 2 3 मैंने वे चीजें पढ़ा रहे होते हैं, अब साधना पढ़ा रहे, सिद्धांत पढ़ के आए और साधना पढ़, सिंपल की बात। चलो अब अपन थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। भक्ति बन गई ना, तो कैसे बन गई भक्ति? 2 दृष्टांत दिए थे, मच्छर ने काटा तो मोरी भक्ति बन गई, साधन को देख कर देव भक्ति बन गई, चर्चा वार्ता में शास्त्र भक्ति बन गई, चर्चा वार्ता करते से सिद्धांत घटने लगी। भाई कैसी बातें कर रहे, अत्यंत भाव है। सुख कैसे आ जाएगा बता? आज तो भोजन में से सुख आ गया। इतने लोगों को रहने का ये फायदा है, अकेला व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कि वो मूड हो जाता है, खाने में डूब जाएगा, लिखने में डूब जाएगा, पढ़ने में मैं जो काम करे उसी में डूब जाएगा। टोटल जी भाषा में कहो तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। इसलिए समूह में रहना अच्छा है। जैसे तुमने कहा आज तो मजा आ गया, तो 5 लोगों में से कोई ना कोई मुस्कुराएगा, कहो भाई अत्यंत भाव में से मजा आ गया, और हाँ झट शास्त्र भक्ति चालू हो गई। समझ में आया कैसे भक्ति चालू हुई? तो उस भक्ति के 6 भेद, उस भक्ति के 6 भेद हैं। द्वैत भक्ति, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो द्वैत भक्ति कहलाती है। 2 पन्ना हो गया, 2 पन्ना। जब हम ज्ञान और ज्ञायक का भी विचार करते हैं ना, तो द्वैत खड़ा हो जाता है। गुण, अनंत गुण और मैं ज्ञायक ध्रुव, ये 2 के बीच का द्वैत खड़ा हो गया।
तो द्वैत कहीं भी कोई प्रकार दो पना होता है, दो पना, भेद भेद तक वो द्वैत है। और जब शुद्धोपयोग में रंग गए तो अद्वैत, जिसकी शुरुआत चर्चा से अभी की थी अपन ने। मैं क्या है हूँ, मैं द्रगुण पर्याय वाला हूँ, ये विचार भी मुझे परावलंबन लगता है। परावलंबन में सोचना, जितना ज़्यादा सोचोगे स्वावलंबी हो जाओगे। अभी बहुत घबराहट लगती है, हम मंदिर वो क्या नाम है, हम चिंतन क्यों नहीं कर रहे आत्मा का। अभी आप में से कईयों को पत्र आ जाती, हम चिंतन नहीं कर पा रहे, हम चिंतन नहीं कर। अरे मत करो चिंतन, का करो, अपन तो है ना। क्यों हलवा रखा हो सामने तो खाओगे कि चिंतन करोगे? क्या करोगे बता? हलवा रखा है, अरे आज तो 10-50 वर्ष बाद पहली बार अपूर्व अवसर, असंख्यात जन्म के पुण्य के उदय से, ओहो आज तो हलवा आया है, देखने में रंग कैसा है, रूप कैसा है, स्वाद कैसा है, ऐसा करना पड़ेगा। खाली छुट्टी जब कभी तुम्हें लगे ना आत्मा चिंतन नहीं चल रहा, गुण भी नहीं चल रहे, पर्याय भी नहीं चल रहे, भक्ति नहीं हो रही, पूजा पाठ नहीं हो रही, व्रत उपवास नहीं हो, कुछ नहीं हो रही, तब एक बार केवल मुस्कुराओ, काम पूरा हो गया। हूं ना? हलवा का दृष्टांत याद रख लेना, बिल्कुल रख ही लेना दृष्टांत, हलवा का दृष्टांत। हलवा हम कागज सोचने खाओ बस। पता भाई सही में अपूर्व चीज मिली, अपूर्व ने 10-50 साल बाद मिली, इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी। बोलो क्या करोगे? भक्ति करोगे, स्वरूप विचारोगे? क्यों पूछोगे कैसे बनाया, कब बनाया, विधि बताओ, रेसिपी बनाओ, ठंडा हो जाएगा। क्या करोगे बोलो? आनंद लेंगे। क्या गजब है। इसका मतलब है आत्मा अभी भी आपको बुकिश लग रहा है। क्या कहा? आज भी तुम्हें विचार करने लायक लगता है। क्यों? पंडित साहब ने कोई अच्छी सलाह दी हमको, बहुत अच्छी सलाह दी। सलाह क्या कहें, करुणा से उपदेश दिया। तो हम ये पंडित विचार करेंगे। तो पंडित बड़ी गुस्सा सी आई, गुस्सा मानो बुरा लगा। अच्छा तुम इतने बड़े हो गए, हम जो बताएंगे वहां विचार करोगे? समझ आया? अरे हमें बहुत करुणा से कह रहे तू भगवान है, तू आनंद मूर्ति है, और तुम कह रहे हैं विचार करेंगे। ये गुरु का नादर है। हम कह रहे बेटे चिंता नहीं करो, ठीक है विचार कर। अरे हम कह रहे हैं ना चिंता नहीं करो, हम हैं तो कभी सोच के कह रहे हो ना हम हैं। कई बार ये लोग आ जाते हैं, भाई साहब अभी तो रह रहे प्रेम से, आपने हमारे भविष्य के बारे में क्या सोचा, वो फला में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद क्या होगा। अरे हमें सब खबर है। क्या खबर है? कि भवितव्य अनिवार्य है, खचित है। मैंने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा, 1 2 3 किसी से कुछ नहीं कहा, इनसे किसी से कुछ नहीं कहा, तुमसे किसी से कुछ नहीं कहा। भाई साहब भविष्य क्या हुआ, तो हमें क्या पता क्या हुआ। वो खचित है। तुमको हम शादी करेंगे कल, तुमको हम व्यापार करेंगे, व्यापार कर लो, तुमको हम दूध लेने नहीं जाएंगे, मत जा। दस पर कौन लाएगा? जिस भविष्य में लाएगा वो ले आएगा। तुम तो निश्चिंत रहो, तुम ये ठेका छोड़ दो कि हम नहीं लाएंगे तो कोई नहीं लाएगा। क्या लो कौन लाएगा? ये निश्चिंता। फिर आज दूध आया ही नहीं तो हम चिल्ला चोट नहीं करेंगे, तुमने व्यवस्था बिगाड़ दी, तुमने बताया नहीं तो। अरे नहीं आना था, शांति रखो, मत आन देख दे। जिन्हें पीना होगा अपने आप कहीं कल हम लाएंगे, नहीं पीना हो मजे करो। आटे का बोल लो दूध में, पानी में लस्सी बनाओ पी लो। भाई स्थापना निक्षेप ही तो करना है, हम है का। मेरा मतलब ये कि अपन टेंशन नहीं करें। कौन सी बात का जवाब दिया? भवितव्य का भरोसा, भवितव्य के अनुसार हो। अपन क्या परेशान हो रहे हो, और हो ही रहा है बिल्कुल। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ सब लोग अहंकार छोड़ देना कि हम नहीं होते तो, हम नहीं करते तो, एंड टाइम पे हमने सही करो। ठीक है व्यवहार की भाषा तो ऐसी चलेगी, लेकिन आपको पता है व्यवहार परमार्थ का विरोधी होता है जी। श्रद्धा में व्यवहार लाओगे व्यवहारिक वचनों को तो तुम्हारा परमार्थ का अनुभव नहीं होगा। ठीक चलो अब तो आगे। द्वैत अद्वैत, भिन्न अभिन्न,
आत्मा से भिन्न देह का परिणमन ये भक्ति है। देह का आत्मा से भिन्न है देह, लेकिन इसका परिणमन बढ़िया है। अयोग्य परिणमन नहीं कर रहे हम देह से। खान पान, उठना बैठना, चलना बोलना, ये देह से आत्मा से भिन्न है, लेकिन इस परिणमन का नाम भी भक्ति है। जैसे गुरु के सामने शिष्य गया तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, नम्रीभूत खड़ा हो गया, चरणों में झुक गया, इशारे माथे से पानी ले आया, इशारे माथे से कलम ले आया, जो उसे जरूरत थी गुरु को, और निराकुल रखा। देह के माध्यम से निराकुल रखना ये जिन शासन की भक्ति है, गुरु की भक्ति है। नाम किसी का रखना, जिन शासन की भक्ति है। हम कह रहे सब हिल मिल के रहो और सब हिल मिल के रह रहे हो, ये भक्ति है जिन शासन की। फिर से बोलो क्या कह गए हम, हिल मिल के रहो। किसी को दीनता से फल मत दो, कोई मांग रहा है, मांग रहा क्या है, अपन आगे से पहुंचा दो, आगे से पहुंचा दो। जी आपको भैया, जी आपका दूध रखा है, ले लो प्रेम से। मैंने कोई हमसे विश्वास नहीं कर रहा, अपना तो नहीं कर रहा, ये नहीं। आप विश्वसनीय भाषा नहीं बोल रहे, इसका मतलब क्या कह रहे हैं, हम विश्वसनीय अपनत्व की भाषा नहीं बोल पा रहे। तुम कह रहे 3 महीने में कोई अपनत्व नहीं कर रहा, विश्वास नहीं कर रहा, इसका मतलब अपने आप में सुधार करो, भाषा और अच्छी बोलो, किसी को दीनता ना लगे, घबराहट ना हो। क्या कह गए, मेल जोल से रहो, मतलब भक्ति है। कौन सी भक्ति है, भिन्न भक्ति है। तुम कहीं भी रहो, अच्छे आचरण से रहो, संयमित रहो, स्वस्थ रहो। जिस समय तुम अपने कमरे में झाड़ू लगाती हो ना, कहीं जीव ना पड़ जाए ऐसा सोचकर सफाई करती हो, जाले उतारती हो, ये शासन की भक्ति है। आप रात्रि में भोजन नहीं कर रहे हो अकेले में छिप करके भी, ये शासन की भक्ति है, भिन्न भक्ति है। मैंने जैसे चाहे एक बार सब आपको मालूम भी पड़े कि शब्द का मीनिंग क्या है। समझ में आ गया, हिल मिल कर रहना, बोलना, अच्छी शरीर का पूरा अच्छा आचरण, विवेक से उठना बैठना चलना सब लगा लेना, तो चढ़ना नहीं हो। और अभिन्न भक्ति कैसी होगी, अभिन्न कि जिस समय स्वरूप में रम गए और भीतर का विकल्प भी नहीं हुआ, तो शरीर भी स्थिर हुआ और आत्मा का उपयोग भी स्थिर हुआ। बैठिए शांति से, इस शासन की भक्ति है। सामायिक के काल में चंचलता अभक्ति है। सामायिक बैठ गए और हाथ ऐसे ला रहे, आँख इधर हिला रहे, और देख इधर रहे, ऐसे उंगली मटका रहे, माला फेर रहे, अभक्ति है। अभिन्न भक्ति, देह अचल हो गई, आत्मा का उपयोग अचल हो गया, अभिन्न भक्ति। भेद भक्ति, आत्मा के गुण भेदों का विचार करके आनंद आना, भेद भक्ति है। और गुण भेद का विचार तक नहीं आया, मात्र आत्मा का आनंद रह गया, अभेद भक्ति। समझ गए? देखो भक्ति के प्रकारों में सब आ गया, अब कुछ नहीं बचा। भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं है, अद्वैत। आप प्रभु, मैं भी प्रभु हूं, आप भगवान हो, मैं भी भगवान हूं। पंडित साहब की रचनाओं में 6 दृश्य मिलेंगे तुम्हें, 6 मिलेंगे। अब ढूंढो, बिल्कुल मिलेंगे। हमें आप में और अपने में अंतर दिखाई नहीं देता, अंतर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, परमात्मा प्रकाश जी में बढ़िया टीका है, बढ़िया जोरदार। उस टीका में कहा है परमात्मा प्रकाश जी, और जगह भी है, लेकिन एक कि आप सर्वज्ञ हुए हो, प्रत्यक्ष प्रमाण से सर्वज्ञ हुए हो, और मैं परोक्ष प्रमाण से सर्वज्ञ हूं। मैं परोक्ष प्रमाण से सर्वज्ञ हूं। आप लोकल लोग को नहीं जानते, मैं भी अनंत लोकल लोग को जानता हूं। क्या कह रहे हैं, कितने को जानते हो? अब झट अपन इंफॉर्मेशन की तरफ दौड़ जाएगा उपयोग। यस कैसे जानते, अनंत लोकल लोग को कैसे जानते? ज्ञान न्याय के विषय में लिखा है अनंत लोकल लोग, और ज्ञान न्याय अपने को होता है, सर्वज्ञ को नहीं होता। क्या कह रहे, सर्वज्ञ को ज्ञान न्याय नहीं होता, अपने को ज्ञान न्याय होता है। और अपने समस्त जीवों के अनंत ज्ञान न्याय जानने से भी अनंत ज्ञान नए के ज्ञाता हो गए, मैंने लोक के ज्ञाता हो गए।
इसलिए स्वामी जी ने कहा था ये तो 3 लोक 3 काल है, इसलिए मजबूरी है कि हम ये कहते हैं 3 लोक 3 काल के ज्ञाता है। इससे अनंत गुणे लोग भी होते तो सर्वगुण को जान लेते, सर्वगुण को जान लेते। ऐसा ऐसा तो शक्ति तो अनंत हुई है, बताने की नाप नहीं हमारे पास, नाप छोटा है। समझिए, ये देखना भेद और अभेद भक्ति समझिए। अभेद आत्मा का अनुभव करना। फिर कह रहे 3-4 बातें बहुत काम की हैं जो होमवर्क की आज। गुण भेद और पर्याय भेद का विचार करके आनंद करने की आदत मत रखो, ये परावलंबन है, ये परावलंबन। स्वावलंबी बनो, स्वावलंबी बनो का अर्थ बोलो, हाँ पंडित जी हमने अपना पैसा फंड बना लिया, स्वावलंबी हो गए, रसोई बनाना सीख गए, हम स्वावलंबी हो गए। भैया तुझे तो सोए की भी खबर नहीं है, पैसा के अवलंबन से कह रहा स्वावलंबी हो गए, और शरीर के रोटी बनाए खाने लगे सब स्वावलंबी हो गए। ये तो मिथ्यात्व है। सोचना भी ना पड़े कि मैं आत्मा हूँ और आनंद होता जी आगे समझ आया। तो इतने शब्द बहुत सारे बता दिए। स्वावलंबन, ये विचार करना। अभी तो समय हो रहा है, चर्चा तो इसमें बहुत गहरी गहरी है, मतलब बहुत करुणा से प्रेम से आई चर्चा, निकाल समझना इसको। हमारा मतलब इस पर सोचना, सोचते नहीं ना तो गहराई में नहीं जा पाते। इसकी मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, मतलब सबके सामने कह रहा। बेशक यदि कोई लाइन पर खुश हुए तो फिर शाम तक उसकी रिपोर्ट आती है कि आज इस पर और ये विचार चला, इस पर और विचार चला, इस पर और विचार चला। ये बहुत अच्छी बात है। विचार करना, शाम को इसको हटा करके दूसरा विषय लेंगे, इसी से आगे लेंगे, है ना। साधक के भेद या साधक के स्तर समझ लीजिए। 2 बता दे रहे, हो सके तो अपना दिमाग लगा लेना, और नहीं लगा तो अभी इसी में लगाना। सार्थक साधक और निरर्थक साधक। केवल इसलिए ज्ञान कराएंगे कि अपना कहीं निरर्थक तो नहीं है। ये जितना जितना निरर्थक पना है साधक पने में, उसे दूर करें और यथार्थ साधक बने, ताकि हमको असंख्यात जन्म धारण ना करना पड़े। अल्प काल में मोक्ष जाना हो तो दोपहर की चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बता